दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बात करने वाली हूं जो कि आपको पीरियड्स आने के करीब 7 दिन पहले ही नज़र आता है। और ये जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन काफ़ी सारी महिलाओं की यह क्वेरीज होती है, बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसे होती है, क्या यह पीरियड के जैसी ही दिखाई देती है या फिर पीरियड्स या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई डिफरेंस करने का तरीका होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और प्रेगनेंसी के खास लक्षण को साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। इम्प्लांटेशन तो यह किसी तरह से होता है और इसका जो लक्षण होता है स्पॉटिंग का, वह कैसा दिखाई देता है, कब अपीयर होता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज्ड होता है। तो यह सारी ही खास बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लक्षणों को काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करती है तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। होता यह है कि इम्प्लांटेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी प्रेगनेंसी रुकती है और हर एक महिला को पता होता है कि उसका अंडा कब निकलेगा, यानी ओवुलेशन उसका कब होगा। ओवुलेशन को कैलकुलेट करने का या ओवुलेशन को समझने के लिए सिम्टम्स के द्वारा कई सारे वीडियोस मैंने पहले भी बना के रखे हैं चैनल पे, जिससे ओवुलेशन के बारे में पता लगेगा आपको और वो सही दिन आप चुन पाएंगे जब आपको माँ बनने में मदद मिलेंगी। बहुत बड़ी और 100% सफलता इसी दिन मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं ओवुलेशन के द्वारा आप पता कर सकती है कि आपका अंडा फर्टिलाइज्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 1 सप्ताह से लेकर 12 दिन के बीच में, यानी कि 12 दिन के अंदर ही आपका जो इम्प्लांटेशन है, यानी कि जो गर्भ का आरोपण होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन, आपके आरोपण का काम आपके गर्भ के अंदर, गर्भ के दीवार में होने लगता है, उसी दौरान आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी दिखाई देंगी। ये ब्लीडिंग अमूमन फ्रेंड्स या तो पिंकिश कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है। ये स्पॉट के फॉर्म में आती है, यानी पीरियड्स के जैसा फ्लो नहीं आता है। कई बार ये इतना लाइट होती है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये ब्लीडिंग होकर खत्म भी हो जाएंगी। जब यह ब्लीडिंग आपको होंगी या स्पॉटिंग दिखाई देंगी तो यह 1 से 2 दिन तक हो सकती है, क्योंकि पीरियड्स के जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो पेन होता है, एक मरोड़ सा पेट के अंदर दर्द होता है नाभि के नीचे। लेकिन इम्प्लांटेशन के दौरान ऐसा नहीं होता है, बहुत ही मीठा सा दर्द होता है रह रह कर, और वो पर्टिकुलर वन साइड भी हो सकता है, दाहिने या बाई तरफ भी आपको महसूस हो सकता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या हर महिला में होती है? क्या वो शो हो सकती है अगर प्रेगनेंसी रुकी है? तो जी नहीं, इसकी रेशियो बहुत कम है। इम्प्लांटेशन का पेन होना एक कॉमन बात है, लेकिन इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग कुछ ही महिलाओं में दिखाई देती है। तो अगर आप सिम्टम्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हैं तो अंदर सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेज में दिखाई देते हैं उन्हें भी आप महसूस कर सकेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर सकती है, जैसे कि मंथली आना, उल्टी होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, पेट में बहुत माइल्ड सा पेन होना, नाभि के नीचे आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, बार बार घबराहट होना, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी सा महसूस होना, कमर में दर्द बना रहना, पैरों का भारी भारी सा फील होना, इसके साथ ही फ्रेंड्स और कई सारे मल्टीपल्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अर्लियर स्टेज में दिखाई दे सकते हैं। ब्रेस्ट में कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी कंसीव होने के कारण महिलाएं अनुभव कर पाती हैं, और इस पे कई सारे वीडियोस भी मैंने चैनल पे बना के अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ आप उस चैनल पर वीडियोस को भी ज़रूर
वॉच करिए और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को ज़रूर देखिए और अपने शरीर को समझने की कोशिश करिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए, क्योंकि मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतने ही हाईली चांसेस होंगे आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के, क्योंकि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन कई बार आप लोग ओवर स्ट्रेस लेते हैं जिसके चलते आपका जो इम्प्लांटेशन है वो ख़राब हो जाता है और फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो स्टेबल रहे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी जाए, वरना आपको प्री मिसकैरेज भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी और स्मूथली जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल